पुलिस दरवाजा खोलकर जैसे ही कमरे के अंदर दाखिल होती है तो वो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पड़ी है और उस पर एक मुर्दा इंसान की जिस्म पड़ा था और साथ ही दूसरी कुर्सी पर एक जिंदा इंसान बैठा उसे देख रहा था। जैसे ही पुलिस को अंदर आते देखा तो उसने कहा कि धीरे से, ये जाग जाएगा, अभी सो रहा है मेरा दोस्त। पुलिस देखकर उसको बिल्कुल भी हैरान रह जाती है। सवाल ये नहीं पैदा होता कि वो शख्स मुर्दा लाश के साथ इतना टाइम कैसे रह रहा था। सवाल ये था कि आखिरकार वो इस लाश के साथ अपनी जिंदगी गुजारने क्यों लग गया था। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। ये कहानी है राशिद की, एक आम सा आदमी जो शहर के एक छोटे से घर में अकेला रहता था। राशिद का एक ही दोस्त था, सिर्फ ही उसका नाम था समीर। वो दोनों रोज शाम को साथ चले चाय पीते, जिंदगी, नौकरी, सपने, हर बात करते। समीर खालिद के लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, वो उसकी फैमिली था। एक दिन समीर अचानक से गिर गया, हार्ट अटैक। लोग आए, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया डेड। समीर अब मर चुका था। I'm sorry, he's no more. What? No, we did everything we could. राशिद के लिए ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, ये उसकी पूरी दुनिया का एंड था। उसने समीर को हॉस्पिटल से घर लाया और यहाँ से शुरू होती है इस कहानी की सबसे खौफनाक बात। राशिद ने पुलिस को कॉल नहीं की, ना ही किसी रिश्तेदार को। उसने समीर की लाश को अपने कमरे में रख दिया, कपड़े पहनाए, कुर्सी पर बैठाया और बात करना शुरू कर दी जैसे वो जिंदा हो। सुबह उठकर वो 2 कप चाय बनाता, एक अपने लिए, एक समीर के लिए, और कहता, तू हमेशा लेट उठता है इसलिए चाय ठंडी हो जाती है। रात को सोने से पहले बोलता, कल फिर मिलेंगे, गुड नाइट भाई। पड़ोसियों ने देखा राशिद दिन ब दिन किसी न किसी से बात करता रहता है, कभी हंस रहा है, कभी चुप है, कभी रो रहा है। उन्हें लगा कि वो डिप्रेशन में है, मगर सच उनकी सोच से कहीं ज्यादा अंधेरा था। अरे ये कैसी बदबू आ रही है? हाँ, मुझे भी अंदर से आती है। कोई है अंदर? देखना पड़ेगा, डर लग रहा है। कुछ दिन बाद घर से अजीब सी बदबू आने लगी। पड़ोसियों ने पुलिस को कॉल किया। पुलिस जब अंदर घुसी, जो मंजर उन्होंने देखा वो उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक सीन था। कमरे के बीच एक कुर्सी पर बैठा एक मुर्दा जिस्म और उसके सामने बैठा एक जिंदा राशिद मुस्कुराता हुआ कह रहा था, आप धीरे बोलिए, वो सो रहा है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये कहानी है तन्हाई की। जब कोई इंसान बहुत अकेला हो जाता है तो वो सच और वहम के बीच का फर्क भूल जाता है और फिर मौत को भी अपना साथी बना लेता है। इसलिए अगर आपके आसपास कोई ऐसा चुप इंसान रहता हो, तन्हा लगता हो, तो उससे इग्नोर मत कीजिए। कभी कभी सिर्फ एक बातचीत किसी की जिंदगी बचा सकती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही आपको जो है मीनिंगफुल स्टोरीज, कहानी और रियल लाइफ इवेंट्स आपको हम बताते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।